ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का रिलीजियस मार्ग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आंवला नवमी 2023 में किस दिन मनाई जाएगी और आंवला नवमी कब है, क्यों कहते हैं इसे अक्षय नवमी और जगधात्री पूजा, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है और इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त वह क्या बन रहा है और इसमें योग कौन से बन रहे हैं, पूजा के लिए क्या समय है, आप सभी को यह जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और ज़रूर औरों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आंवला नवमी के दिन ही आंवले का प्राकट्य हुआ था और इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही अक्षय वृक्ष के नीचे भोजन करना इस दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। और दोस्तों, आंवला नवमी जो है वह शुक्ल मास के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से ही पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि आंवले के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं और इसीलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। आंवला के वृक्ष में निवास करने की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए हम आंवले की पूजा करते हैं और अगर हम यह करते हैं इस प्रकार से पूजा आंवले के पेड़ की, तो हमें आरोग्य और सुख और शांति और अखंड सौभाग्य का प्राप्ति होती है दोस्तों। और अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो बैसाख मास की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया का महत्व होता है। तो यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, ज़रूरी होता है। और आंवला नवमी को क्यों कहते हैं अक्षय नवमी और जगधात्री पूजा क्यों कहते हैं, तो पहले हम यह समझ लेते हैं। देखिए, आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया जो हमारे द्वारा किया गया जो पुण्य होता है, पुण्य कार्य होते हैं, वे कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वे अक्षय होते हैं। और इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे कि हम दान, पूजा पाठ या अर्चना, भक्ति, सेवा आदि जो भी करते हैं, हमें इसका पुण्य कई जन्मों तक मिलता रहता है। अर्थात इस दिन जो भी हम शुभ कार्य करते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी की नाम से भी जाना जाता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इसका महत्व। और ऐसा मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ भी हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। और आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और इसलिए आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास भी करते हैं, इसीलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों। तो आंवला नवमी के दिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का और यह तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, नवमी तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है 21 नवंबर की सुबह 3:16 से और इसका समापन होगा 22 नवंबर को रात 1:08 पर। और ऐसे में उदय तिथि को मान्यता हम मानते हैं, तो इसलिए 21 नवंबर के दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व जो है वह मनाया जाएगा। आंवला नवमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह भी नोट कर लीजिए। यह सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा दोस्तों। और इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं आंवले के पेड़ की। और जो शुभ योग बन रहे हैं वह भी जान लीजिए। आंवला नवमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आंवला नवमी के दिन शाम को 8:01 से लेकर अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। और साथ ही इस दिन हर्षल जो होता है हर्षण योग वह भी बन रहा है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। हालांकि पूरे दिन इसमें पंचक भी लग रहा है दोस्तों। आइए बात करते हैं अब आंवला नवमी की दिन हम पूजा किस प्रकार से करें। आंवला नवमी के दिन हमने सुबह स्नान करना है, उसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। आंवले के पेड़ पर हम दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करेंगे और इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद धूप दीप से आरती करते हैं और 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ ही
गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी जानकारी आंवला नवमी के ऊपर दोस्तों। आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और जितना हो सके आप औरों के साथ भी यह जानकारी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इसी प्रकार का जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी। चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए आप। और कार्तिक माह की जो कथा है वह सुनने के लिए आप मेरी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियोस वह भी कथा सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।